और ये 4:56 हो रहा है। तो ये दूसरा ब्रेक है जहाँ पे ये बस रुकी हुई है। तो यहाँ पे उतरे हैं, चाय वाय पियेंगे। यहाँ पे ये ड्राइवर का कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें कैमरा आई थिंक अवेलेबल नहीं है। कैमरा एक बार देख लेते हैं। बढ़िया, आपके साथ पूरा ट्रिप करने में मजा आ रहा है। अरे वाह। यहाँ से टोकन ले लिया भाई। अब बन रहा है हमारा बंद मक्खन। चाय दे दीजिए। गई सफर एक्सप्रेस छोड़ के मुझे भाई। बिल्कुल अंधेरा है। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है एक जर्नी का। तो इसमें जा रहा हूँ दिल्ली से जौनपुर। जौनपुर मेरा घर है, तो मैंने बुक करी है सफ़र एक्सप्रेस। तो उस जर्नी में क्या क्या रहने वाला है, टिकट प्राइस क्या रहता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट में। और कश्मीरी गेट से ही मेरी बस जो है स्टार्ट होने वाली है, ISBT कश्मीरी गेट। तो सबसे पहले आपको मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा। यहाँ पे गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 से आपको एग्ज़िट करना है। और वो रास्ता देखिए जा रहा है सीधा जहाँ पे बसें लगी हुई हैं। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 3:41 हो रहा है। और मेरी जो बस का टाइमिंग है वो है 4:30 बजे का। तो बिल्कुल राइट टाइम पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं सीधा चलूँगा, जहाँ से बस लगी होगी वहाँ पे बैठूँगा। वैसे दोस्तों, जो सफ़र एक्सप्रेस बस चलती है वो दिल्ली से जौनपुर वाया मछली शहर होके जाती है। तो मेरा जो डेस्टिनेशन है वो मछली शहर है, पर मैंने बुक जौनपुर तक की करी है ताकि मैं उतर जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत भी ना हो, आसानी से मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँ। और जो सफ़र एक्सप्रेस है उसकी टाइमिंग 2 बसें चलती हैं। दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। एक 4:30 बजे चलती है और एक रात को शाम को वही 8 बजे के आसपास निकलती है। तो मैंने 4:30 बजे वाली बुक करी है। और अभी मैं बाहर आ गया हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ से जाना है मेरे को। तो मैं बस का वेट करूँगा और बस के आते फिर मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और देखते हैं बस में क्या क्या मिलता है, क्या क्या सब सुविधाएं अवेलेबल है। नॉर्मली जो बस हमें मिलती है बैठने के लिए वो इस कश्मीरी गेट का जो पुलिस स्टेशन है, जो गेट नंबर 2 से निकल के ये दिखता है, यहाँ पे आप देखिए लिखा भी है, यही मेन डेस्टिनेशन है। तो अगर आपको आना है तो इस पुलिस स्टेशन को आना पड़ेगा। और उस पुलिस स्टेशन से आने के बाद फिर आगे चलेंगे तो वहाँ पे शॉप नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा रहेगा। शॉप नंबर 10 से मेरी बस है, तो वहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ये देखिए, ये खजुराहो ट्रेवल्स जो है ये शॉप नंबर 15 है। तेजस ट्रेवल्स जो है ये शॉप नंबर, यहाँ देखिए दिख रहा होगा, ये शॉप नंबर 14 है। ऐसे ऐसे जितने भी शॉप्स हैं ना, सबके अलग अलग शॉप नंबर्स हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो है डेस्टिनेशन डिफाइंड है कि वहीं पे बस आएगी और वहीं पे आपको बैठना है, वेट करना है। ये देखिए दिख रहा होगा शॉप नंबर 10, ये है हमारा सफ़र एक्सप्रेस। सफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे आने वाली है। तो इसी शॉप नंबर 10 पे जो है सफ़र एक्सप्रेस आने वाली है। और यहाँ पे वेट करना है मुझे। तो मैं आ गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और अभी मेरी घड़ी में 3:48 हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मेट्रो स्टेशन से निकल के मात्र 10 मिनट मैक्सिमम पकड़ लीजिए, आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको वेट करना है अपनी बस के आने का और फिर वहाँ से निकल जाना है। और अगर टाइमिंग पता करना चाहें तो आप यहाँ पता भी कर सकते हैं। तो अभी मैं काउंटर पे जाके पता कर लिया। काउंटर वाले भैया ने हमें बता दिया कि आगे चल के लेफ्ट साइड में बस खड़ी है। तो वहाँ पे जाके मेरे को बस अटेंड करना है। 9902 अशोक लीलैंड की बस रहने वाली है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो दोस्तों देखिए, ये खजुराहो बस ट्रेवल्स खड़ी हुई है। खजुराहो की सर्विस अगर आप देखना चाहते हैं और इसकी जर्नी देखना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार मैंने खजुराहो बस सर्विस पे भी ट्रैवल किया है दिल्ली से जौनपुर के लिए। और यहाँ पे एक सफ़र खड़ी है, लेकिन इसका बस नंबर नहीं है 9902। तो ये हमारी बस नहीं है। चलते हैं आगे फटाफट से और वहाँ दिखाते हैं आपको। चलिए, तो फाइनली मिल चुकी है मुझे 9902 ये रही। तो यहाँ पे है ये 9902। और यहाँ हमारे भाई साहब लगे हुए हैं, ये मैच करा रहे हैं जिसका जिसका जो टिकट है। उसके बाद ये बंदा अपना एंटर करेगा यहाँ पे और उसके बाद ये बस निकल पड़ेगी 4:30 बजे अपने राइट टाइम पे। दोस्तों वैसे तो खजुराहो बस ट्रेवल्स भी चलती है, RS यादव बस सर्विस चलती है और भी कई सारी नई बसें चलने लगी हैं दिल्ली से जौनपुर के लिए। लेकिन सफ़र एक्सप्रेस लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये मछली शहर से होके जाती है और मुझे मछली शहर उतरना होता है। और जो खजुराहो वगैरह रहती हैं वो डायरेक्ट जौनपुर जाती हैं। तो लिमिटेड ऑप्शन है बट अच्छी सर्विस है। चलिए दिखाएँगे आपको। तो मैं दिखाने वाला हूँ बस के अंदर क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको एक बैग रखने का स्पेस मिल जाता है। ये मैंने जो बुक करी है इसमें 2 लोग आराम से बैठेंगे। तो सिंगल वाली, क्योंकि मैं इधर सिंगल साइड जो भी रहते हैं सीट्स हैं और इधर डबल साइड है।
सिंगल साइड मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी और इस समय आपको पता ही है यूपी में महाकुंभ चल रहा है, तो सीट्स अवेलेबल बहुत कम रहती हैं, प्री बुकिंग करनी पड़ती है 1-2 दिन पहले। और यहाँ पे आपको शू रैक वगैरह और ये बॉटल रखने की जगह मिल जाएगी बढ़िया, तो यहाँ रख सकते हैं। प्लस ये एक एसी का कंपार्टमेंट मिल जाएगा जिसमें से एसी का आनंद ले सकते हैं, और ये 2 यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जर रखने के लिए, हालांकि ये टूट गया है लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कर्टन देखने को मिलेगा आपको, इसको आराम से आप बिछा लीजिए, ढक लीजिए, और अगर आप बाहर के नज़ारे का आनंद लेना चाहते हैं तो ये कर्टन हटा के आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। इस तरफ एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे भी दूसरे पैसेंजर के लिए फ़ोन रखने के लिए है ताकि यहाँ उसे चार्जिंग पे लगा के यहाँ फ़ोन रख सके अपना। ये ब्लैंकेट देती है ये सफ़र बस सर्विस, 2 ब्लैंकेट है 2 लोगों के लिए, और ये पिलो जैसा कुशन दे रखा है यहाँ पे, तो 2 पिलो 2 ब्लैंकेट, यहाँ शूज़ वगैरह रखने की जगह, और आप अपना बैग वगैरह भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने तो अपना यहीं रख लिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल कंपार्टमेंट जो रहता है ना, अगर कोई सिंगल अपनी टिकट बुक करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने की जगह है। ये एसी का कंपार्टमेंट है, ये छोटा सा प्लेस है, यहाँ पे ब्लैंकेट मिल जाती है, इसको कुशन मिल जाता है, ये चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ से अगर वो खिड़की का आनंद लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ ऊपर जिनकी टिकट रहेगी वो ऊपर वाले बैठेंगे, यहाँ नीचे, और ये कुछ सीट्स अवेलेबल हैं जो सिंगल सीटर्स होते हैं, जो बैठ के जाना चाहें तो उनके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों इस बस की खास बात है कि इसमें आपको जो है वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी, हालांकि इसमें लिखा हुआ है लैट्रिन उल्टी करने पर 1000 रुपये जुर्माना, तो केवल वॉशरूम के लिए है, आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे ये ड्राइवर का कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें कैमरा आई थिंक अवेलेबल नहीं है। कैमरा एक बार देख लेते हैं, कैमरा अंदर भी नहीं, कैमरा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने खजुराहो में ट्रेवल्स किया था तो वहाँ पे कैमरा अवेलेबल था। तो अभी लाइट वाइट जल चुकी है, अब थोड़ा सा चमक धमक दिख रहा है सफ़र एक्सप्रेस में। चलिए, तो अभी पहुंच चुकी है हमारी बस अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास में। यहाँ से मैं अक्षरधाम मंदिर का भी दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों अक्षरधाम मंदिर, ये दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, सफर एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमारे साथ जितेश राठौर जी जुड़ चुके हैं और इधर दिनेश कुमार नीतीश राठौर जी हैं और ये हमारे साथ दिनेश परमार जी हैं, दोनों लोग जुड़ चुके हैं। ये हमें लेके जाने वाले हैं जौनपुर वाया मछली शहर, बनारस तक ये बस जाने वाली है। और अब मैं दिखाऊंगा रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। चलिए, तो अभी रात के 8:53 हो रहे हैं और अभी सफ़र एक्सप्रेस जो है आ चुकी है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ सभी लोग उतरे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ 20 मिनट के लिए बस रुकी हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे मेरे टॉयलेट भी है, तो अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये पीछे जो है रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ अंदर चल के भी मैं दिखाऊँगा, जो जो चीज़ें मिलती हैं वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर बस खड़ी है, यहाँ पे सारी बसें खड़ी हैं, ये बस जितनी भी आती हैं इस रास्ते से यहाँ रुकती हैं, यहाँ से उतर के फिर जिसको कुछ भी खाना होता है वो अंदर रेस्टोरेंट में जाके खा सकता है। ओ भाई साहब, यहाँ लगी है भीड़, सारे लोग अपना अपना नंबर लगाएं, जिसको जो खाना है वो लेके खा सकता है। लिए तो अभी मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं अमेरिकन भुट्टा के यहाँ आया और यहाँ से मैंने लिया ये भेल और एक खूबसूरत सी चाय, 30 रुपये की चाय और 50 रुपये का भेल। ये खाएँगे और फिर चलेंगे बस की ओर।
चलिए तो अभी मैं आ चुका हूँ तिवारी जी के मनपसंद ढाबा पे, आप पीछे देख सकते हैं। और ये 4:56 हो रहा है, तो ये दूसरा ब्रेक है जहाँ पे ये बस रुकी हुई है। तो यहाँ पे उतरे हैं, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद फिर पहुँचेंगे थोड़ी देर में मछली शहर। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा, उससे कम ही लगता है। यहाँ से टोकन ले लिया भाई, अब बन रहा है हमारा बंद मक्खन। चाय दे दीजिए। चाय है नहीं क्या? जल्दबाजी में यहाँ पे हमारी चाय, ये हमारे दोस्त ने गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं 5:36, सुबह हो चुकी है 26 तारीख की। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें मिले हैं रास्ते में वैभव जी, जिन्होंने हमारे सफर को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। ये दिल्ली से हैं और मैंने इनको बोला है कभी आपको गांव घूमने का मन करे तो हमारे गांव एक बार जरूर आइए। अभी भाई साहब बनारस जा रहे हैं, बनारस से कुंभ जाएंगे, लंबी प्लानिंग कर रखी है। उम्मीद करता हूँ इनकी प्लानिंग भी अच्छी हो। और बताइए। बस बढ़िया, आपके साथ पूरा ट्रिप करने में मजा आ रहा है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है हमारा आपके साथ। अरे वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये हम भाई साहब क्यों रुके हुए हैं? बोलेरो वाले ने दिमाग खराब कर रखा है। और ये हमारे राठौर साहब सो गए घोड़ा बेच के, थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले। अरे जग रहे भैया जग रहे हैं। यहाँ से अभी घड़ी में बज गया देखिए 5:37। तो बस आधे घंटे का और सफर रह गया है, फिर हम पहुँचने वाले हैं मछली शहर। फिर मेरा डेस्टिनेशन आ जाएगा, वहाँ मैं उतर जाऊँगा और इन सब ट्रिप अलग अलग हो जाएगी। ट्रिप अलग अलग हो जाएगी, फिर होगी मुलाकात कहीं न कहीं। गई सफर एक्सप्रेस छोड़ के मुझे भाई बीच रास्ते में। ये हमारा नहर दिख रहा है, यहाँ से अंधेरी रास्तों को चीरता हुआ अंकित सिंह चंदेल पहुंचेगा अपने घर। चलो भाई, मैं दिख रहा हूँ टोपी लगा के। ओ भाई साहब बिल्कुल अंधेरा है, मंदिर में एकदम भजन चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। और अभी थोड़ी देर में मैं घर पहुंचने वाला हूँ। किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी सुबह आ जाऊंगा। सभी सोच के बैठे होंगे 6:30 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन इतनी खुशी हो रही है, मन कर रहा बस तुरंत पहुंचो, झोला जमाड़ा लेके घर पे। दिख रहा हूँ। चलिए फाइनली घर आ गया भाई, ये मेरा पुराना घर। यहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही हैं थोड़ी सी। रीच्ड ऑन डेस्टिनेशन सेफली एट 6:02 पे। चलिए तो अभी 11 बज रहे हैं, 11:41 हो रहा है। और मैं आ गया था सुबह 6 बजे, जैसा कि आप सबको पता है। तो अभी मैं सफ़र एक्सप्रेस जो बस है वो मैं बुक किया था। 2-3 बसें चलती हैं, एक 4:30 बजे चलती है, एक 8 बजे चलती है। तो मैंने 4:30 बजे वाली बुक करी थी और उसका टाइमिंग था सुबह 5:30 बजे पहुंचाने का, और मुझे इस बस ने पहुंचा दिया था 6 बजे के आसपास। तो मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया था, 1 घंटे का डिले था। अच्छी सर्विस थी पर उतनी अप टू द मार्क नहीं थी जितने प्राइस लगे हैं, क्योंकि अभी कुंभ चल रहा है तो टिकट सारी महंगी हो गई। मैंने ये जो टिकट बुक करी है ये 2600 कुछ रुपए की पड़ी थी, 2620 रुपये इंश्योरेंस वगैरह का, 2621 रुपये का पड़ा था। और पर अभी जैसे कुंभ के बाद अगर आप बुक करते हैं तो ये आपको टिकट पड़ जाएंगी मात्र 1100-1200 रुपये में, और कभी कभी तो आपको 900 रुपये में मिल जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये था मेरा कंप्लीट ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव फन।